नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरु राजस्थान एजुकेशन चैनल में एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊंगी आरपीएससी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थी बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं आपको 3 ऐसी मेजर गलतियाँ बताऊंगी जो कि हर एस्पिरेंट अपने पेपर की तैयारी से पहले करता है और इन 3 गलती की वजह से ही उसका जो सिलेक्शन है वो रुक जाता है। तैयारी पूरी होती है, सब कुछ पढ़ लिया, टेस्ट कर सब कुछ हो गया, पर फिर भी हमारा सिलेक्शन ही नहीं होता। और उसकी जो मेन वजह है, जो मेन उसका रीज़न है, वो रीज़न मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगी जिसको अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपको परीक्षा पास करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो ये 3 बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ताकि आपको परीक्षा के समय बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और आपकी जो परीक्षा है वो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से पास हो सके। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होने चाहिए, कोई भी बात मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पढ़ाई करते समय कुछ कॉमन गलतियां होती हैं जो चाहे कितनी भी मेहनत हो, सिलेक्शन के रास्ते में बाधा डालती ही डालती है। यहाँ 3 सबसे बड़ी गलतियां जो आरपीएससी जैसे एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने नहीं देती, वो गलती में सबसे पहली गलती है सिर्फ पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना और प्रैक्टिस नहीं करना। इसका अर्थ है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, पूरा सिलेबस पढ़ लिया, अच्छे से एक एक चीज़ देख ली, उसमें सब कुछ चीज़ आपकी कवर है, आपको रटा पड़ा है, लेकिन आपने उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करी। इट मीन्स आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए। देखिए, किताबें पढ़ लेना ज़रूरी है, लेकिन एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस और रिवीजन और भी ज़रूरी है। एमसीक्यू सॉल्व करना, मॉक टेस्ट देना और प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाना सिलेक्शन के लिए गेम चेंजर होता है। बिना इसके आप सच में अपनी सफलता में कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ नोट्स बनाना या थ्योरी पढ़ने से एग्ज़ाम में माइंडसेट नहीं बनता, ठीक है। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आप अगर पेपर दे रहे हैं तो आप पूरी थ्योरी पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, लेकिन मॉक टेस्ट देना, पीवाईक्यूज़ करना और रिवीजन करना ये बिल्कुल भी मत भूलना। ये तीनों बातें आपको बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेनी है कि मुझे सिर्फ सिलेबस नहीं करना, मुझे मॉक टेस्ट भी देने हैं, मुझे पीवाईक्यूज़ भी देने हैं और मुझे साथ के साथ रिवीजन भी करते चलना है चीज़ों का, ठीक है। तो ये था अपना पहला पॉइंट। इसका सॉल्यूशन है बेस्ट कि आप डेली मॉक टेस्ट दो, ताकि आपको टेस्ट की आदत लगे, आपका टाइम मैनेजमेंट हो, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, ठीक है। तो आप डेली टेस्ट दो और एक पूरे वीक में आप मॉक टेस्ट देना फुल सिलेबस का, ठीक है। अब देखिए, अपन आते हैं अपनी दूसरी गलती पे कि जो दूसरी गलती अपन करते हैं। देखिए, टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन उसको फॉलो करना भूल जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा होने वाली गलती है एस्पिरेंट्स में। सब बच्चे अपना टाइम टेबल बना लेते हैं कि कल ये करना है, ये करना है, और अगले दिन आते हैं तो आलस में आ जाते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ते। तो ये सबसे गंदा आपका जो नासफल का जो रास्ता है ना, वो यहीं से चालू होता है, ठीक है। सबसे मेन पार्ट होता है आपका टाइम टेबल बनाना और सबसे पहला काम भी यही होता है। तो आप सबसे पहले काम में जब ना सफल है तो आपकी जो अंत की लड़ाई है उसमें आप सफल कैसे होंगे। तो इसीलिए आपको टाइम टेबल बनाना है। ऐसा मैं नहीं कह रही कि टाइम टेबल नहीं बनाना, सबको टाइम टेबल बनाना है अपना, एक एक बच्चे को टाइम टेबल बनाना है। जो जो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सबको टाइम टेबल बनाना है। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही अपना सिलेबस को शेड्यूल करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है और कैसे टेस्ट देना है, क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी है। आपको बता दिया मैंने इससे पहले वाले पॉइंट में। तो आपको कैसे शेड्यूल करना है चीज़ों को, वो आपके ऊपर है। इसलिए आपको अपना टाइम टेबल बनाना है खुद से। बाकी मैंने भी कल वीडियो डाली है, उसमें आप देख लेना, मैंने टाइम टेबल कैसे मैनेज करे वो बताया है आपको। कल ही डाली है मैंने वीडियो, आप ज़रूर देखना। बाकी आपको टाइम टेबल अगर खुद से सेट करना आता है तो आप खुद से सेट करिए, ठीक है। और सेट करने के बाद उसको फॉलो करिए। देखिए, सिर्फ सेट करने से कुछ नहीं होगा, फॉलो करना हर चीज़ को उतना ही ज़रूरी है जितना कि उसे बनाना ज़रूरी है ना। तो मैं आपसे यही आशा करूँगी कि आप उस चीज़ को बहुत फॉलो करेंगे और आके आप मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, मुझे पता है कि आप फॉलो भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा आपकी आभारी हूँ, धन्यवाद। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट अगर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए आता है तो मैं आपको सबसे पहले सूचना दे दूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी के साथ अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट में हर चीज़ एक साथ पढ़ने की कोशिश करना।
मतलब आज आपने क्या किया, आपने शेड्यूल बना लिया एक दिन पहले, उसमें आपने सारे सब्जेक्ट लिख दिए A to Z, ठीक है। सुबह 7 बजे से लेके बैठे तो अगले रात, तो उसी रात 7 बजे आपका चीज़ें ख़त्म हो रही है ना। तो ये सबसे ज़्यादा बैक पॉइंट होता है। इसके लिए आप क्या करें कि अपने हर चीज़ को शेड्यूल करके पढ़ें। इसलिए ही टाइम टेबल की ज़रूरत होती है, इसलिए ही आपको कहा जाता है कि आप टाइम टेबल को फॉलो करो, बनाओ उसको। तो आपको क्या करना है कि आपको सारी चीज़ें एक साथ नहीं पढ़नी है, एक साथ नहीं करना है, ज़्यादा अपने माइंड पे लोड नहीं लेना है। आपको एक बार में 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट अगर प्रॉपर याद करना है तो मात्र 2 या 3 सब्जेक्ट उठाओ बस, इससे ज़्यादा मत उठाओ। अगर रिवीजन करना है तो रिवीजन से पहले आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है, उसको रिवीजन करो डेली। शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो उसको रिवाइज़ करना बहुत आसान और बहुत ईजी वे होगा। लेकिन आप अगर पूरे बुक में से रीडिंग करोगे तो वो देखना कितना पज़ल हो जाएगा अपने आप में। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप नोट्स बनाओ। नोट्स अपने लगभग बनाए होंगे, अब नोट्स के बाद उनको अपने शेड्यूल बनाओ उसके हिसाब से, और शेड्यूल बना करके अपने उसको फॉलो करो, ठीक है। तो राजस्थान GK सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स, रीजनिंग सब कुछ एक दिन में डालने से दिमाग रिटेन करता है, ना ही फोकस बना पाता है, ठीक है। तो एक साथ इतना बर्डन आ जाता है, तो कहते हैं ना बर्डन आ जाता है, वैसे लोग थोड़े से डिस हो जाते हैं। तो ऐसे वो इसलिए ही कहते हैं क्योंकि कई क्या होता है, कईयों में कमी होती है कुछ चीज़ की, कुछ विटामिन मिनरल्स इनकी, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप अपने मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अच्छी डाइट लो, प्रॉपर नींद लो, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप अपने सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। गर्मी का सीज़न है, ठंडा ठंडा खाओ, ठंडा ठंडा पियो, है ना। तो आज इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। होप करती हूँ आपको तीनों बातें अच्छे समझ में आई हो। मैं आपको फिर से दोहरा देती हूँ एक बार। सबसे पहली चीज़ तो थी कि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो ये था पहला। दूसरा है अपना टाइम टेबल बनाना, लेकिन उसे फॉलो नहीं करना, ठीक है, ये अपना दूसरा पॉइंट है। और तीसरा, एक साथ बहुत सारी चीज़ों की पढ़ाने की कोशिश करनी, जिससे बच्चों पे क्या आ जाती है, ओवर बर्डनिंग आ जाती है ना। तो ये था कंप्लीट वीडियो में, जिसमें मैंने आपको 3 मिस्टेक्स बताई जो कि RPSC जैसी तैयारी कर रहे अभ्यर्थी को तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको ऐसी बातें बता दी पूरी वीडियो। अगर आपको वीडियो में हेल्प मिली हो, कुछ समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करके जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। धन्यवाद इस वीडियो को देख